अपनी मक्कार लुगाई के चलत्तर देखे तो मन ही मन खुद से बोला, रुक जा मेरी सासू की, तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जीवन भर याद रखेगी। पर उससे पहले एक बार तेरे यार से निपट लूं। दुर्जन सिंह ने भी जब छत पर गहनों में लदी झूठे की पत्नी को खुद को हाथ लगाने का इशारा करते हुए देखा तो उसने सोचा, सबसे पहले गहनों से लदी इस नार को ही हाथ लगाता हूँ। ऐसा विचार कर वो छत पर लगी सीढ़ी की तरफ चल पड़ता है। झूठा चुपचाप उसे देखता रहा। उसने ऊपर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ी के पहले डंडे को छुआ, झूठा चुप रहा। दूसरे को छुआ, झूठा चुप रहा। तीसरे को छुआ, तब भी झूठा चुपचाप बस देखता रहा। पर जैसे ही दुष्ट दुर्जन सिंह ने सीढ़ी के चौथे डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया, झूठा बोल पड़ा, रुक जा रे दुर्जन, हमारी शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी। तूने मेरी सीढ़ी के जिन 3 डंडों को छुआ है वो मैं निकाल कर तुझे दे दूंगा, पर अगर तूने चौथे डंडे को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ फिर किसी चीज को छूने लायक नहीं बचेंगे। हरामजादे, तेरी वो हालत करूंगा कि तू भी सदा याद रखेगा कि किसके हत्थे चढ़ा था। झूठे की बात सुन सीढ़ी पर चढ़े दुर्जन सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। मारे डर के वो चुपचाप नीचे उतर आया और मौजूद मुखिया और पंचों से हकलाते हुए बोला, ये क्या बात हुई भला? मुखिया बोला, देख भाई, शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी और वो तू लगा चुका, अब हम इसमें क्या कर सके हैं भला? पंचों ने भी मुखिया की बात पर सहमति जताई। अपना सा मुंह ले दुर्जन चुपचाप वहां से खिसक जाता है। मुखिया और पंच झूठे की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। झूठे की मक्कार स्त्री ठगी सी खड़ी रह जाती है। झूठे यानी चंद्र ने अपनी स्त्री को नीचे उतारा और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। उसके बाद न कभी वो दुर्जन से मिली और न दुर्जन की उधर आने की हिम्मत हुई। धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चल गया कि झूठे यानी चंद्र ने हकीकत में गंगा स्नान पश्चात अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया था। दुर्जन सिंह ने मक्कारी से उसके साथ खिलवाड़ किया था। पूरे गांव ने चंद्र को इसके लिए सम्मानित किया। इस तरह चंद्र ने अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के साथ साथ अपनी मक्कार स्त्री को भी सुधारते हुए सही लाइन पर ला दिया और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष कहानी का सबसे सुंदर पहलू यह है कि चंद्र ने न केवल अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़ी बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग दिखाया, चाहे वह ठगिनी हो या उसकी अपनी पत्नी। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। अंततः अपने विवेक को हमेशा जागृत रखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा रक्षक है। अंत तक बने रहने के लिए आप सबका आभार। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।